थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह या अल्लाह। कि मेरे वतन के, मेरे वतन के, मेरे वतन के लोग पढ़ते, मेरे वतन के लोग पढ़ते गीता और कुरान, हमको नहीं आसान मिटाना। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है। जिसने मक्के में दुआ मांगी है भारत के लिए, अपने इस मुल्क की हर वक्त हिफाजत के लिए, सर लिए फिरते हैं हम लोग शहादत के लिए। मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे। आइए हुब्बुल वतनी के हवाले से मैं शेर पढ़वाऊं। जनाब शमशेर जहाना गंजवी को आधा इधर आधा उधर फिर सुनाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत पुराना हो चुका, ताज़ा ताज़ा सुनिए मेरे दोस्तों। माशाल्लाह, वाह भाई, बहुत बहुत आपका साया मेरे सर पे रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये हसन माशाल्लाह, ये लड़का माशाल्लाह, ये साहबजादे ज़ियाउल्लाह हाफिज़ ज़ियाउल्लाह खान के साहबजादे हैं, और इतनी खिदमत अकाबिर और उलमा की ये करते हैं कि मेरे दिल में ये आया ख्याल, जब दोनों बाप बेटे को देखता हूँ तो दोस्त भी नज़र आते हैं, एक उस्ताद भी नज़र आते हैं। और इनकी एक तस्वीर मेरे पास थी तो मैंने कहा कि शायद उस तस्वीर बोलती हुई नज़र आ रही। अदीब उसको कहते हैं जो बेज़बान को ज़बान दे दे। तो मुझे याद आया कि मौलाना शायद ज़ियाउल्लाह खान साहब उनसे ये कह रहे हैं कि हमसे आदाब जीने के सीखो, हमसे आदाब जीने के सीखो, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं। बहुत अच्छे, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे। अब अगर इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं? हाँ, इजाजत हो तो देख लीजिए मेरे दोस्तों। हाँ हाँ, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, यार बड़े बड़े की क्या बात चाहता हूं। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। आहा, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क, जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। जो बीमार उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अच्छा, हुब्बुल वतनी के हवाले से मुझे शेर पढ़ाना है, इसके लिए मुझे ये इंजेक्शन भी लगाना है। तो आइए मेरे दोस्तों, हमने हुब्बुल वतनी के कई मरतबा इम्तिहानात दिए, हर इम्तिहान में हम 100 नंबर लाते हैं, लेकिन फिर भी ये हुकूमतें हमें जो है शक की नज़रों से देखती है और उस पर सवालिया निशान लगा के कचड़े के डब्बे में डाल देती है। हमने तो अक्सर ये कहा है कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। बेशक बेशक, लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। हमने तो अक्सर ये कहा है कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बार बार अब जब इलेक्शन का जमाना आता है तो आप ये कहते हैं कि सरहद पार भेजेंगे। शेर सुनिए, मीडिया ने बहुत 5 दिन तलक इंडिया टीवी ने मुजाहिद हसनैन हबीबी को दिखाया, ये शेर को भी अगर हिम्मत है जुरअत है तो दिखाएं। जो एक मुसलमान का ईमान एक मौलवी का अकीदा बोल पड़ रहा है। शेर देखे कि मेरे दोस्तों के सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, सरहदों पर भेज। बहुत अच्छे, हम 1.5 टांग पे वादा कर रहे हैं, आप लोग तो 2 वाले हैं। बिल्कुल, सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर,
हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। क्या बात है। सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। ये मेरा अकीदा, ये मेरा ईमान जो मजहब इस्लाम ने हमें सिखाया है। आइए मेरे दोस्तों, इसी सलीके की, इसी करीने की, इसी जाविये की शायरी अगर सुननी हो तो बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ आइए मेरे दोस्तों। 12 नहीं 18,000 वोल्टेज के साथ तरन्नुम में अगर कलाम सुनना हो तो जहानागंज के उसी शायर को आवाज़ देनी चाहिए जो शमशेर जहानागंजवी के नाम से जाने जाते हैं। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से हम सामीन को। बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं यहाँ मुशायरा कब तक चलता है, मगर आप लोग बैठे हैं तो लग रहा है कि देर तक ही चलता होगा। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, आमीन। हुब्बिल वतनी के हवाले से पढ़ने का हुक्म हुआ है। 4 मिसरे पेश करता हूँ। एक दुआ मांगी है कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, पेश करता हूँ। उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा है। मुजाहिद भाई 4 मिसरे देखिएगा, पेश करता हूँ, मुलाजा करें। अगर पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिएगा। हाजिर करता हूँ कि जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। अब थोड़ा सा जुड़ जाएं। 4 मिसरे 2 पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं, पेश करता हूं, मुलाजा कर लें कि जालिम हूं इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह या अल्लाह। और जो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पेश करता हूं 4 मिसरे बतौर खास, मुलाजा कर लें कि अरबी तुर्की यमनी नाई रानी है। सुने सुने आप हजरात कि अरबी तुर्की यमनी नाई रानी है, पाकिस्तानी शामीना अफगानी है, अरबी तुर्की यमनी ना ईरानी है, पाकिस्तानी शामीना अफगानी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपनी जगह, जान ले हर कोई हम हिंदुस्तानी हैं, जान ले हर कोई। बहुत अच्छे। आइए मेरे दोस्तों, बिला किसी तमहीद व ताखीर के, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं बड़े अदब के साथ जनाब अशफाक बहराइची से गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ लाए और चंद शेर से खिदमत फरमाए। जी आइए हालात पे बस, उनके बाद इंशाअल्लाह बतौर खास मुलाहिदा फरमाने। एक कलाम के 2-3 शेर पढ़ के बस मुलाहिदा फरमाने अता कीजिए कि हिंदू मुस्लिम अल्लाह अल्लाह, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे वतन की शान मिटाना हमको नहीं आसान, मिटाना हमको नहीं आसान, मिटाना हमको नहीं आसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरे वतन की शान मिटाना हमको नहीं आसान, मिटाना हमको नहीं आसान, कि मेरे वतन के, मेरे वतन के, मेरे वतन के लोग हैं पढ़ते, मेरे वतन के लोग हैं पढ़ते, गीता और कुरान मिटाना
हमको नहीं आसान मिटाना, हमको नहीं आसान मिटाना, हमको नहीं आसान। एक पल हजरत बतौर खास मुलाहिदा फरमाइएगा, ये पूरी तारीख इन अशार के अंदर है। हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा फरमाएं कि इनकलाब का नारा हमने, इनकलाब का नारा सबने मिलकर खूब लगाया था, इनकलाब का नारा सबने मिलकर खूब लगाया था। हमने 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 जालिम अंग्रेजों को इस धरती से भगाया था, इस धरती से भगाया था। हमने अपने हमने अपने हमने अपने सीनों पर दुश्मन की गोली खाया था, दुश्मन की गोली खाया था, दुश्मन की गोली खाया था, दुश्मन की गोली खाया था। कि हमने 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 जंगे आजादी, हमने जंग आजादी में जीता हर मैदान मिटाना, हमको नहीं आसान मिटाना, हमको नहीं आसान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान मिटाना, हमको नहीं आसान। आखिरी बंद इस कलाम का बतौर खास मुलाहिदा फरमाएं। मुजाहिद भाई आपने भी बहुत अच्छे शेर पढ़े, एक अच्छा शेर मैं नजर करता हूँ आपके, मुलाहिदा करें कि लाल किला ताजमहल की शान हमें से बाकी है, लाल किला और ताजमहल के शान हमें से बाकी है। इस गुलशन की दुनिया में पहचान हमें से बाकी है, इस गुलशन के दुनिया में पहचान हमें से बाकी है। सच तो ये है, सच तो ये है, सारा हिंदुस्तान हमें से बाकी है, हिंदुस्तान हमें से बाकी है, हिंदुस्तान हमें के बाकी है। कि गांधी कलामो, गांधी कलामो, नेहरू यहाँ के, गांधी कलामो, नेहरू यहाँ के, अशफाकुल्लाह खान मिटाना, हमको नहीं आसान मिटाना, हमको नहीं आसान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे वतन की शान मिटाना, हमको नहीं आसान। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। बड़े अच्छी शायरी सुनाकर अशफाक बहराइची साहब अच्छा पैगाम अच्छा मैसेज देकर रुखसत हुए। अब आइए मेरे दोस्तों, तारुफ के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब उस शख्सियत को बड़े एहतराम के साथ लोग कहते हैं। मैं बड़े अदब के साथ अलहाज मुफ्ती एतमादुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और दुआ फरमा दे। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, अब आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि हज़रत की दुआ हो, मैं तमाम सामाईन हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी सोहबतें बर्दाश्त करते हुए आप हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और साथ ही साथ माँ और बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी आखिरी तक यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ।
और मेहमान मुकर्रमीन जो दूर दूर से तशरीफ़ लाए हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहकर, उन तमाम मेहमान शुअरा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरात, आज की ये जो महफिल नातिया मुशायरा आप हजरात के सामने सजी है, मैं जमीयतुल हुफ़ाज़ के उन तमाम अराकीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस महफिल को सजाने और संवारने के लिए दिन रात एक की, दिन रात मेहनत की और इस महफिल को सजाया संवारा। बिलखुसूस नायब सदर साहब हाफिज ज़ियाउल्लाह खान साहब, हाफिज वसीम साहब, हाफिज सादक अली साहब, हाफिज मुअज़्ज़म हुसैन फैज़ी साहब, फरीदुद्दीन अमजद साहब, सैयद रिजवान साहब, मुदस्सिर साहब, लईक़ुर रहमान साहब, तमाम जमीयतुल हुफ़ाज़ के अराकीन ने इस महफिल को सजाने और संवारने में बहुत मेहनतें की और ये कामयाबी आज आप हजरात जो देख रहे हैं, इसका सहरा सरपरस्त जमीयतुल हुफ़ाज़ आली जनाब मुफ्ती एतमादुल हक़ साहब की सरपरस्ती है। उन्हीं की सरपरस्ती की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कामयाब मुशायरा आप हजरात के सामने रहा। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की सरपरस्ती हमेशा हमारे कायम रहे और हम में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए। बिलखुसूस मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और RK मीडिया जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, बेचारे अपने सफ़र से यहाँ पर तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त करते हुए मुशायरे की वीडियोग्राफी करने के लिए बेचारे हमेशा यहाँ तशरीफ़ लाए और बिलखुसूस मखदूम मोहिउद्दीन शाकिर साहब से ये हजरात रब्त पैदा किए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और माइक वाले हजरात का और फंक्शन पैलेस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस महकमा पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका भी ताउन हमारे साथ रहा। इन तमाम हजरात के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने दामे दिरहमे सुकने मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए ताउन किया है, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुब्बक व हुब्ब रसूलिक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त अय्न। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना। अल्लाहुम्मा अकरिमना वला तुहिन्ना। अल्लाहुम्मा अअतिना वला तहरिमना। अल्लाहुम्मा आथिरना वला तुथिर अलैना। अल्लाहुम्मा अर्ज़िना वर्ज़ अन्ना। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से अपने करम से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ये अल्लाह, हमारे इस जमा होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को सुनने को कबूल फरमा लीजिए। ये अल्लाह, ये हज़रात काफ़ी देर तक आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनने में जमा हुए हैं। ये अल्लाह, और नातिया कलाम सुनाने वाले शुअरा इकराम सैकड़ों मील का सफ़र तय कर कर महज आपके हबीब की तारीफ़ को सुनाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। ये अल्लाह, इसको कबूल फरमा लीजिए। ये अल्लाह, हकीकी मानों में हमको सच्चा आशिक़ बना दीजिए। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सच्ची इत्तबा हम सबको नसीब फरमा दीजिए। ये अल्लाह, कदम कदम पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना आसान फरमा दीजिए। हकीकी मानों में ये अल्लाह, नबी का रंग हमारे अंदर ये अल्लाह पैदा फरमा दीजिए। ये अल्लाह, नबी के एक एक तरीक़े से, एक एक सुन्नत से मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए, इत्तिबा नसीब फरमा दीजिए। जैसे आपने अपने फ़ज़ल से नबी की तारीफ़ सुनने के लिए जमा फरमाया,
या अल्लाह कल हौद कौसर पे भी या अल्लाह सहरा भी नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह इस जमा होने को हम सब की नजात का मग़फ़िरत का दरिया बना दीजिए। आने वाली ज़िंदगी को बदलने का दरिया बना दीजिए। ये अल्लाह करम का आफ़ियत का सहूलत का मामला फरमा दीजिए। तमाम बीमारों को सेहत कामिला आदिला मुस्तमिला नसीब फरमा दीजिए। तमाम उम्मत मुस्लिमा की जान माल की इज़्ज़त व आबरू की ईमान की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह इस नातिया मुशायरे के प्रोग्राम को मुनाकिद करने में जिन अहबाब ने दामे दिरमे सुखने या अल्लाह जिस एतबार से भी ताउन किया उनके ताउन को बेहद कबूल फरमा लीजिए। दारेन में इनको बेहतरीन सिला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह दारेन में बेहतरीन सिला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इन सब दुआओं को अपने फ़ضल से अपने करम से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ील में कबूल मंजूर फरमा दीजिए। या अल्लाह इस तंजीम की खिदमत को अपने फ़ضल से कबूल फरमा लीजिए। हर अमल में इखलास नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हर अमल में इखलास नसीब फरमा दीजिए। इस्तिक़ामत के साथ हर अमल को करना आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह जो कुछ भी होता है आप ही के फ़ضल से आप ही के करम से आप ही के तौफ़ीक़ से होता है। या अल्लाह जब आपने तौफ़ीक़ दी फ़ضल फरमाया कि तो शर्फ़ कबूलियत से नवाज़ दीजिए। शर्फ़ कबूलियत से नवाज़ दीजिए। हम सब अपने नाक़िस अमल में कबूलियत के मोहताज हैं। या अल्लाह हमें महरूम न फरमाइए। रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है। या अल्लाह हमने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा, आप अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। हमारी ज़रूरतों को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमारी आरज़ुओं को हमारी तमन्नाओं को हमसे ज़्यादा जानते हैं। जो मांगा है उसको भी अपनी शान के लायक नसीब फरमा दीजिए। ये अल्लाह जो कोई मांगने से रह गया उसको भी अपने फ़ضल से अपने करम से इनायत फरमा दीजिए। इन सब दुआओं को कबूल फरमा लीजिए।